अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज के साथ मैं हूँ फायका मौजम और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में शार फैसल पर वाक़े नस्ला टावर एक हफ्ते के अंदर अंदर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए गिराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कमिश्नर कराची से एक हफ्ते में रिपोर्ट मांग ली है। अदालत ने नस्ला टावर के मकीनों को बोलने से रोक दिया। कमिश्नर कराची को हिदायत कर दी कि नस्ला टावर को गिराए जाने के दौरान किसी दूसरी इमारत को नुकसान न पहुंचे। नजीर मेमन की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में बेंच ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर से मुतालिक केस की समाअत की। अदालत ने शार फैसल पर वाक़ नस्ला टावर न गिराए जाने पर बरहमी का इजहार किया और एक हफ्ते में नस्ला टावर की इमारत कंट्रोल्ड एम्यूनेशन ब्लास्ट से गिराने का हुक्म दिया है। दौरान समाअत हुक्म दिया कि ब्लास्ट से करीब की इमारतों या इंसानों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तमाम अखराजात नस्ला टावर के मालिक से लिए जाएं। अगर वो अखराजात अदा न करे तो उसकी जायदाद जब्त कर ली जाए। अदालती हुक्म के मुताबिक कमिश्नर कराची नस्ला टावर के मालिक से रकम मुतासरीन को वापस दिलवाएंगे। अदालत ने कमिश्नर कराची को एक हफ्ते में नस्ला टावर गिराकर रिपोर्ट देने की हिदायत की है। इससे कबल कराची में जिला शर्की की इंतजामिया ने नस्ला टावर के रिहायशियों को इमारत 27 अक्टूबर तक खाली करने का नोटिस जारी किया था, जिस पर अमल नहीं हो सका। गुज़िश्ता माह भी सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने के खिलाफ नजर सानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी और कमिश्नर कराची को नस्ला टावर मुनहदिम करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को एक हफ्ते में गिराने का हुक्म दे दिया है और मुतासरीन को बिल्डर्स की जानिब से मुआवजा देने की हिदायत की है। अभी वहाँ क्या सूरत हाल है? क्या मकीन फ्लैट्स खाली कर रहे हैं? हमारे नुमाइंदे रिजवान अहद मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी रिजवान, बताइएगा वहाँ पे जो मुकीम है रिहायशी, उनका इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखें, आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सख्त फैसला आने के बाद नस्ला टावर के लिए नस्ला टावर के जो रहायशी हैं वो इंतहाई परेशान है, कर्ब की हालत में हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया है कि एक हफ्ते के अंदर ये बिल्डिंग खाली करा के गिराने का काम जो है वो फौरी तौर पर शुरू किया जाए। लेकिन इस बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो इसमें 44 फ्लैट है और 44 फ्लैट में 44 फैमिलियाँ जो है वो रहाइश पजीर हैं, इंतहाई अजियत में हैं। नस्ला टावर एक्शन कमेटी है जो मुतासरीन है, उसके सरबराह भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी कोशिश करेंगे कि बात करें। सर, फैसला आ गया है, एक हफ्ते के अंदर गिराने को कहा जा रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, अब हमारे पास सोचने को कुछ नहीं है। हम इसी बात पे हम ये कहते हैं कि देखें, जिस तरीके से ऑर्डर के अंदर ये लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का अपना ज़ाती फैसला है कि भाई आप रिहायशियों को उनके पैसे दिलाएं और उसके बाद आप बिल्डिंग को खाली कर दें। अब उसके बाद या पहले हम तो ये कहते हैं कि हमारा जब एक सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर दिया है और उस आर्डर के अंदर ही दोनों शिकें लिखी हुई हैं कि आप ये बिल्डिंग को खाली करा के और क्या कहते हैं, इनको खाली करा के आप इनको पैसे दे के। अच्छा, बिल्डर की जानिब से अभी तक आप लोगों को कोई राब्ता हुआ है बिल्डर ने पैसे देने की यकीन दिलाने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद किया है कि बिल्डर पैसे देगा, बिल्डर इसके जिम्मेदार है, तो आप लोग बिल्डर से कोई राब्ता? मसला ये है कि हम इस वक्त, आप ये बताएं कि हम किसके पास कौन सा ऐसा इदारा हमें बताया जाए, ऑफिशल्स बताई जाए, वो जगह बताई जाए बाकायदा कि जहाँ हम जाके ये अपने रूदात बताएं कि जी हमें तो अभी तक पता ही नहीं है कि हमें पैसे कौन देगा, किस तरीके से देगा, कैसे पैसे मिलेंगे। तो यहाँ तक सिर्फ एक ही बात जो कि एक आर्डर के ऊपर उसके दो मयार उसके तैयार किए गए हैं कि पहला आर्डर के ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है जितने भी ऑफिशल्स हैं कि बिल्डिंग को खाली करवाएं। भाई मैं ये कहता हूँ कि आप बिल्डिंग बिल्कुल खाली कराएं, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें आप हमारे जो उस आर्डर में लिखा हुआ है कि इनको पैसे दिलवाएं। जी बिल्कुल, देखिए, ये मुतासरीन है, परेशान है, मुश्किल की हालत में, इनका यही कहना है कि हमें बिल्डिंग खाली करने से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जहाँ कह रहा है कि हमें पैसे दिए जाए, तो बिल्डर हो या कोई भी इदारा हो, हमें बताया जाए, वो हमें पैसे दे तो हम अपनी बिल्डिंग खाली कर देंगे। वैसे तमाम लोग जो हैं अभी बिल्डिंग में मौजूद हैं, लोग रिहाइश पजीर हैं, इंतहाई अजियत में ज़रूर हैं, मुश्किल की हालत में ज़रूर हैं, परेशान ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फ्लैट में अभी तक तमाम लोग जो हैं वो आबाद हैं। जी, मुतासरीन का मुतालबा है कि बिल्डिंग खाली कराने से पहले हमें मुआवजा दिया जाए। रिजवान अहद खान में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
सुप्रीम कोर्ट ने अलादीन पार्क पवेलियन एंड क्लब के केस की समाअत में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने डीजी केडीए को शहर के पार्क्स और खेल के मैदानों को बहाल करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने हिदायत की कि खेल के मैदानों और पार्क्स में सब्जा लगाया जाए और 1 माह में रिपोर्ट पेश की जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नालों पर तजावुजात से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ ये था कि बहरिया के पैसे दें, मगर जैसा अदालत हुक्म करेगी हम अमल करेंगे। सारे इख्तियारात तो आपके पास है, पता नहीं आपके पास हैं भी या नहीं। आप मसाइल ना बताएं, हल दें। चीफ जस्टिस ने सीएम को हिदायत कर दी। अदालत ने कराची का मास्टर प्लान पेश करने और केडीए को रिफाही प्लॉटों से फौरी कब्जा खत्म कराने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची और केडीए को फौरी कार्रवाई का हुक्म देते हुए पार्क बहाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने औरंगी और गुज्जर नाला से मुतालिक तमाम हुक्म इम्तना खत्म कर दिए। कोर्ट के सामने रखा है, उन्होंने कहा हम उस पर फैसला करेंगे, उस पर हम देंगे अपना फैसला। वो आइन के मुताबिक सिर्फ सूबाई असम्बली सिंध है जो सिंध के सूबों की जो अर्निंग होती है उस पर वो स्पेंड कर सके। तो ये चीज़ सूबाई असम्बली सिंध में जाएंगे। कोर्ट का शायद कोई और व्यू हो और वो बिल्कुल जो हुक्म करेंगे, जो डायरेक्शंस देंगे। मैंने उनसे कहा है, उनका कहना ये था कि ये 10 अरब के करीब की स्कीम है, इतने पैसे भी नहीं है। पैसे तो है लेकिन 1-1 रुपया हमने जो हुकूमत का है, जज साहब ने कहा था 101 तरीके, मैंने कहा जी 101 है, उनमें से एक ये भी है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। कोर्ट क्यों भी कहेगी, कोर्ट को शायद ये बात समझिए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद कराची में तजावुजात का खात्मा ख्वाब बनकर रह गया है। हर रोज शहर की सड़कों और फुटपाथों पर तजावुजात को खत्म करने का ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन फिर भी तजावुजात कम नहीं होती। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सड़कें हों या फुटपाथ, हर जगह तजावुजात ही तजावुजात कायम थी। फिर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन। केएमसी ने शुरू किया ऑपरेशन। कराची के 3 बड़े नालों से तजावुजात के खात्मे के लिए केएमसी, जिले इंतजामिया और पुलिस हरकत में आई और शुरू कर दिया ऑपरेशन। केएमसी ने कई रोज के ऑपरेशन के बाद गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाले से तजावुजात खत्म करना शुरू की। इस ऑपरेशन में हजारों पक्के और कच्चे मकानात भी तोड़े गए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक सिंध हुकूमत को घर टूटने से पहले मुतासरीन को दूसरी जगह फराहम करनी थी, जो नहीं की गई। सिर्फ चंद मुतासरीन को 90,000 के चेक दिए गए। दूसरी जानिब केएमसी इंक्रोचमेंट सेल ने शहर की सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू किया। केएमसी रोज शहर के कई इलाकों की सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात खत्म करने का ऑपरेशन करती है, जिसमें तजावुजात कायम करने वालों का सामान भी जब्त कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी तजावुजात खत्म नहीं हो सकी। एक जानिब शहर में तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन चंद रोज बाद फिर तजावुजात कायम हो जाती हैं, जिसके बाद शहर में ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। रिजवान अहद खान, GTV न्यूज, कराची। और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब की। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पर हैं। सऊदी वज़ारत तिजारत की जानिब से मुनक़िदा सिम्पोजियम से वज़ीर आज़म ने खिताब किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाक सऊदी ताल्लुकात दोस्ताना और तारीख़ी हैं। सऊदी अरब की मौजूदा क़यादत ने सऊदी अरब को तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में खड़ा कर दिया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान मुश्किल वक्त के दोस्त हैं। पाक भारत मैच की बात करें, आपको बताएं पाक भारत मैच में इंडिया की शिकस्त के बाद शायकीन क्रिकेट ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को मुख्तलिफ मशवरे देना शुरू कर दिए। किसी ने अनुष्का को सानिया मलिक से सीखने का मशवरा दिया तो किसी ने विराट कोहली के रद्द-ए-अमल पर बात की। मोहसिन मेहंदी की रिपोर्ट देखिए। पाक भारत मैच में एक तरफ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के शानदार शॉट्स, दूसरी जानिब विराट कोहली के बदलते तासुरात पर शायकीन ने भी विराट के रिएक्शंस पर तबसरा किया। आई थिंक जिस तरह से हम लोग खेले हैं, जिस तरह से बाबर आजम ने शॉट्स मारे हैं, कोहली की शक्ल तो देखने वाली थी, क्योंकि इतना अमेजिंग हम खेल रहे थे कि अभी तक ओपनर्स ने सब कुछ हमें जिता दिया मैच। तो आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग थिंग। कोई बोला विराट कोहली अगली बार अच्छी तैयारी के साथ शाहीन के सामने आना। मौका करने वालों का हिसाब
चुकता कर लिया। विराट कोहली अगली बार तैयारी अच्छी करके आना। किसी ने तो अनुष्का शर्मा से विराट कोहली की कोचिंग करने का कह डाला। अनुष्का शर्मा नेक्स्ट टाइम विराट कोहली को पाकिस्तान के खिलाफ सिखा के भेजना, वरना यही हाल होगा। क्रिकेट के दीवानों का पाक भारत मैच में कौमी टीम की जीत पर दिलचस्प तबसरों का सिलसिला जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भारतीय क्रिकेट टीम की शिकस्त के बाद कश्मीर में जश्न को मोदी एंड कंपनी की आंखें खोलने के लिए काफ़ी करार दे दिया। अपने ट्विटर बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि जिस तरह मुसलमानों को एक बार फिर मोदी के चमचों ने जहनी और जिस्मानी अजियत का निशाना बनाया, इसकी मजम्मत करनी होगी। शिद्दत पसंदी के खिलाफ आवाज़ों को बुलंद होना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, पाकिस्तान ने भारत को लोहे के चने चबवाए। 74 साल में पाकिस्तान को इससे बड़ी फतह नसीब नहीं हुई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पूरी कौम को टीम की फतह पर मुबारकबाद देता हूं। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के मैदान में बड़ी फतह है। मेरा फाइनल और वर्ल्ड कप कल ही हो चुका है। भारतीय अवाम ने क्रिकेटर्स के घरों पर पथराव किया, बोले महंगी टिकट ली, मैच जीतने के बाद मेरे पैसे पूरे हो गए। मेरा जो वर्ल्ड कप है वो कल ही हो गया है। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं कि न्यूजीलैंड से क्या होता है और लंदन से क्या होता है और आगे क्या होता है। मेरा कल वर्ल्ड कप था और पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड जीत लिया है और हिंदुस्तान को वो चने चबाए हैं। और जो उनके साथ सलूक किया है, जो 10 विकेटों से शिकस्त दी है, ये मेरा ख्याल है 74 सालों में पाकिस्तान को इससे बड़ी फतेह नसीब नहीं हुई। सारी कौम को मुबारक हो। मेरा बस चलता, मेरे पास इख्तियार नहीं, वरना आज मैं सारी कौम में खुशी के लिए छुट्टी करार दे देता, क्योंकि जितनी बड़ी ये फतेह है वो इसका तकाजा करती थी कि लोग इसको और भरपूर तरीके से जश्न मनाएं। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने कौमी क्रिकेट टीम की तारीखी जीत पर मशहूर ज़माना फैंटास्टिक टी की भी याद ताज़ा कर दी। उन्होंने कौमी टीम की जीत पर खुशी का इजहार करते हुए एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें बाबर आजम को टैग किया और साथ ही भारतीय खिलाड़ियों को चाय पिलाने का मशवरा भी दे दिया। असद उमर ने अपने ट्वीट में लिखा कि इनको चाय का पिलाना मत भूलिएगा। पहले हमने इनको पेटी लगाई और फिर जब ये आसमान से ज़मीन पर आ जाते हैं तो फिर चाय पिलाकर घर भेजते हैं। बर्तानी निजात पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान ने पाकिस्तान की भारत के खिलाफ तारीखी फतह के बाद मैच देखने के लिए आए भारतीय अदाकार अक्षय कुमार के साथ एक वीडियो बनाकर शेयर की है। आमिर खान की इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी की खुशी में भारतीय अदाकार अक्षय कुमार के साथ एक पुरमज़ा वीडियो शेयर की, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। बॉक्सर आमिर खान इस वीडियो में पाकिस्तान की जीत पर बहुत खुश और भारत के बुरी तरह हारने पर अक्षय कुमार को तंग करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम की T20 टीम में जीत के साथ ही सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया है। इस हवाले से देखते हैं ये दिलचस्प रिपोर्ट। T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों के हाथों भारत की शिकस्त पर सोशल मीडिया सार्फिन ने मीम्स के जरिए भारत की बैंड बजा डाली। किसी सारिफ ने विराट को आड़े हाथों लिया तो किसी ने नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट हिट किया। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाली मीम में नरेंद्र मोदी विराट कोहली से पूछ रहे हैं कितने आदमी थे और कोहली कहते हैं बस 2 ही थे सरदार। एक सारिफ ने तो अक्षय कुमार की हंसते और रोते हुए तस्वीर शेयर कर डाली और कैप्शन में लिखा, मैच शुरू होने से पहले और मैच के बाद। एक और मीम जो ठीक ठाक वायरल हुई वो भी अक्षय कुमार की एक तस्वीर जिसका कैप्शन था, बाबू भैया मुझे चक्कर आ रहे हैं। रोहित शर्मा की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें मौका का हैशटैग इस्तेमाल किया गया। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम वसीम अकरम का कहना है कि भारत के खिलाफ जीत से पता चला हमारे लड़कों में सलाहियत है। वसीम अकरम ने कहा, जीत का जश्न बहुत मना लिया, अब अगले मैच पर फोकस होना चाहिए। दुआ है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे, लेकिन अभी बड़े मैचेस बाकी हैं। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तानी टीम ने अपनी परफॉर्मेंस से तमाम अंदाजे गलत साबित कर दिए। वजीर आजम के टिप्स यकीनी तौर पर खिलाड़ियों के काम आए होंगे।
कल की जीत से ये पता लग गया कि हमारे लड़कों में एबिलिटी कितनी है, एज लॉन्ग एज दे स्टे काम एंड प्ले टू देयर पोटेंशियल। अब तो शुरू हुआ है, ये मैच हो गया, सेलिब्रेट कर लिया, आज एंजॉय करें, लड़के प्रैक्टिस करनी है नहीं करें व्हाटएवर, एंड टुमारो इज अ न्यू डे। ये हिस्ट्री हो गया पास्ट, अब देखेंगे हमने कल क्या करना है, उसके लिए प्लान करें, इससे जो कॉन्फिडेंस ले गए ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, बिकॉज ये लंबी रेस है। डेफिनेटली आई होगी, इमरान भाई के साथ मिले तो बड़ा मोटिवेट होता है बंदा इन जनरल, और पूरी टीम बहुत मोटिवेट हुई थी उसके बाद। बट जो मर्जी हम चैट कर लें, जो मर्जी कह लें, वो क्रेडिट तो बच्चों को ही जाता है जो उन्होंने बैटिंग की। ऑस्ट्रेलिया के साबिक लीग स्पिनर शेन वॉर्न ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फेवरेट करार दे दिया। शेन वॉर्न ने गुज़िश्ता रोज कौमी क्रिकेट टीम की भारत को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद ट्विटर पैगाम पर कहा कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। भारत के खिलाफ शानदार जीत के बाद मेरी फेवरेट टीम पाकिस्तान है। शेन वॉर्न का मजीद कहना था कि बाबर आजम ने बतौर बैट्समैन अपनी शोहरत में मजीद इजाफा किया है। बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से बलूचिस्तान में कई रोज से जारी बहरान खात्मे के करीब आ गया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए नामजद कर दिया। कायम मुकाम सदर ज़हूर बुलेदी के मुताबिक पार्टी ने मुत्तफ़िका राय से अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को वज़ीर आला के ओहदे के लिए नामजद किया है। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने भी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बलूचिस्तान असेंबली में साबिक वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद निपटा दी गई। BAP अरकान ने जाम कमाल के हिमायतियों से भी मुलाकातें करना शुरू कर दी हैं। नए कायदावान के साथ नए स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली के लिए BAP के 2 अरकान के नाम सामने आ गए हैं। मजीद बता रही हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर। बुशरा बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त बलूचिस्तान असेंबली में गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास ख़त्म होने के बाद स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने भी जो है इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस भिजवा दिया गया है। गवर्नर हाउस से जो है नए स्पीकर के इंतखाब के लिए आज शाम तक जो है बलूचिस्तान असेंबली का इजलास तलब करने के हवाले से जो है वो उम्मीदें ज़ाहिर की जा रही हैं। इस वक्त नया स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली कौन होगा? बाप पार्टी की जानिब से जान जमाली का नाम तो सामने आ गया है, लेकिन ताहाल किसी और पार्टी की जानिब से अब तक किसी और उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया, जिस पर यह तवक्को की जा रही है कि अगर कोई और नाम सामने ना आया तो कल होने वाले इजलास में जो है जान जमाली को जो है बिला मुकाबला स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली मुंतखब कर लिया जाएगा, जबकि इसके बाद जो है डिप्टी स्पीकर के हवाले से इंतखाब होगा। लेकिन ताहाल डिप्टी स्पीकर के हवाले से कोई भी नाम अब तक सामने नहीं आया है। अब तक उनके मुकाबले में किसी भी कैंडिडेट ने अपना नाम जो है वो जाहिर नहीं किया है। गुज़िश्ता रोज़ भी नाराज़ अरकान और अपोजिशन की जानिब से कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए जो है मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहा था और अब भी जो है मीटिंग्स का सिलसिला जो है वो जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि कोई और कैंडिडेट जो है उसका नाम सामने ना आ सके और मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो जो है बिला मुकाबला नए कायदे ऐवान मुंतखब हो जाएं। जी, बलूचिस्तान के मुस्ताफी वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद रुकवाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का इंकशाफ। बलूचिस्तान असम्बली में कायदे पे इख्तलाफ मलिक सिकंदर एडवोकेट ने दावा किया कि जाम कमाल की हिमायत करने के लिए हमारे अरकान को 30 करोड़ रुपए देने की लालच दी गई। अपोजिशन अरकान असम्बली ने पेशकश ठुकरा कर अपनी जमहूरियत पसंद होने का सबूत दिया है। अरकान असम्बली का रिश्वत का पैसा ठुकराने का अमल काबिल तारीफ है। आगे बढ़े, आपको बताएं कराची में तैमूरिया पुलिस के एहलकारों ने असल गिरफ्तारी को जाली मुकाबला बना दिया। शहरी की जानिब से बनाई गई वीडियो ने पोल खोल दिया। पीपल्स चौरंगी के करीब मुबैना मुकाबले की वीडियो मंजर आम पर आ गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वसीम हैदर से। वसीम, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, देखेंगे तैमूरिया पुलिस के एहलकार थे, उन्होंने पीपल्स चौरंगी के पास जो है वो एक असल मुजरिम को जो है वो पकड़ा था और उसके बाद जो है उस मुकाबले को जाली बना दिया है, जिसकी CCTV फुटेज जो है वो मंजर आम पर आ गई है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 एहलकार ने जो है वो एक मुलजिम को पकड़ा है, उसके पास से पिस्तौल भी बरामद हुआ है और वो मुलजिम को मोबाइल की तरफ ले जा रहे थे कि पुलिस एहलकार ने जो है वो उसके पाँव पर गोली मारी है और वो जिससे तो वो लंगड़ाया है, मगर पुलिस एहलकार उसको मारते हुए मोबाइल तक ले गए हैं। वहाँ पर जो लोग थे बड़ी तादाद में वो भी देख रहे थे और वहाँ पे जो पुलिस एहलकार थे वो उनको मारते हुए जब मोबाइल में बिठा कर ले गए तो इस वाक़े की रिपोर्ट जब CCTV आई है तो SSP सेंटर ने जो है वो इस वाक़े पर तहकीकात की है और उनका कहना है कि दोनों मुलजिमान जो पुलिस एहलकार थे उनको मुअत्तल कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया वसीम हैदर आपका।
पेशावर से खबर शामिल करें, जहां पे प्रेस क्लब के सामने मेडिकल कॉलेजेस के तलबा एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस क्लासेस नहीं हुई थी। अब खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से इम्तहानात का इनेकाद ज़्यादती है। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा अब्दुल रहमान से, जो मुजाहिरीन के साथ ही मौजूद हैं। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। आज बिल्कुल पेशावर प्रेस क्लब के सामने मेडिकल कॉलेज की जो तलबा है वो सराफा एहतजाज है और तलबा का कहना है कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़रिए इंतज़ाम जो मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ पर फ़िज़िकल इम्तहानात का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके लिए वो तैयार नहीं है और कोरोना वायरस के दौरान वो क्लासेस नहीं ले चुके हैं। मुजाहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। जितनी भी क्लासेस हैं वो 8 माह पर मुश्तमिल है और सेशन हमें मतलब नॉर्मली जो होता है वो 12 मंथ का होता है। इसी किसी दुनिया में भी नहीं होता कि 8 माह में आप एग्ज़ाम लें, और ये रूल इन्होंने बनाए हैं KMU और APMC के रूल है कि 1 साल में 2 एनुअल प्रॉफ आप नहीं ले सकते, फिर भी ये हमें नवंबर के एंड में हमारे से एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। हमारे कोर्सेज कवर नहीं हुए, कोरोना की वजह से हमारी क्लासेस डिस्टर्ब हुई है। आज बिल्कुल जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि वो पहले तो क्लासेस नहीं ले चुके हैं और अब जो फ़िज़िकल इम्तिहान है उनका इनेकाद किया जा रहा है, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि जो इम्तिहानात है वो मुलतवी करे ताकि वो उसके लिए तैयारी कर सके। जी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, कराची में रीटेज मोटर्स ने पुरानी और क्लासिक गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए फेरियर हॉल में कार शो का एहतमाम किया। शो में मुख्तलिफ दीदाज़ेब मॉडल्स की पुरानी गाड़ियां रखी गई थी। ये कारें शो में आए लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। तफसीलात वजीउद्दीन की रिपोर्ट में देखिए। फेयर हॉल कराची में पुराने मॉडल की खूबसूरत गाड़ियों का सजा मेला, माजी की यादों को ताज़ा करती और 20वीं सदी की क्लासिक शाहकार गाड़ियां, पोर्शे, मिस्टिंग, मर्सिडीज समेत दुनिया की बेहतरीन पुराने मॉडल्स की गाड़ियां नुमाइश में आने वालों की तवज्जो का मरकज बनी रही। रेटेज मोटर्स के अरकान का कहना था कि कीमती गाड़ियों को रखना एक अलग ही शौक होता है और ऐसे कार शो से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जाता है। एक शुगल भी होता है, एक हमारी हेरिटेज है वो महफूज होती है, एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में अच्छा जाता है पाकिस्तान का, और एक आम पब्लिक के लिए एक तफरी भी होती है। कार शो में आए नायाब और कदीम गाड़ियों के शौकीन अफराद का कहना था कि इस तरह के कार शोज इवेंट्स में पुराने मॉडल की गाड़ियां देखने को मिलती हैं। अभी फैमिलीज आ रही हैं, देख रही हैं और लोग इंस्पायर होते हैं, फिर अपने जो है शौक को ज़्यादा सामने लाते हैं। बस ये है कि काफ़ी अरसे के बाद जो एक्टिविटी हो रही है तो एंजॉय करने के लिए लोग निकलते हैं। बहुत मज़ा आता है, जिन लोगों का शौक है वो लोग इसको काफ़ी एंजॉय करते हैं आके। आई थिंक बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी टाइम तक के कोई इवेंट्स या गैदरिंग नहीं हो रही थी। कार शो में आए बच्चे बड़े सभी पुराने मॉडल्स की खूबसूरत गाड़ियों के साथ सेल्फियां लेते रहे। कैमरामैन मैसम नकवी के साथ वजीउद्दीन, GTV न्यूज़, कराची। कौमी खबरें शामिल कर आपको बताएं, सूडान में फौजी बगावत के बाद वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक को घर में नसरबंद कर दिया गया। खर्तूम में शहरियों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जमहूरियत पसंद ग्रुप ने हड़ताल और सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक सूडान में फौजी बगावत के बाद वज़ीर सनत, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर आज़म के मीडिया एडवाइज़र के अलावा तर्जुमान खुद मुख्तार कौंसिल गवर्नर खर्तूम गिरफ्तार होने वालों में शामिल हैं। गिरफ्तारियों के खिलाफ मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए हैं। सूडान में फौज और सिविल हुकाम के दरमियान कई हफ्तों से कशीदगी है और शहरियों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद है। बगावत की इत्तलात पर खर्तूम एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। सऊदी वजारत हज उम्रा ने ऐलान किया है कि एक से दूसरे उम्रे के दरमियान 15 दिन की शर्त खत्म कर दी गई है। सऊदी वजारत हज उम्रा का कहना है कि आइंदा इजाज़तनामे की मियाद खत्म होते ही नए उम्रे का इजाज़तनामा लिया जा सकेगा। ज़ायरीन को उम्रा नमाज के लिए आम इजाज़त दे दी गई है। कराची में मौसम सरमा की आमद के साथ ही गर्म मलबूसात की खरीदारी में इजाफा हो जाता है। शहरियों ने मार्केटों का रुख कर लिया है। वहीं रूई से बने लिहाफों रजाइयों की मांग में भी इजाफा देखने में आया है। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा हिरा ज़की से। जी हिरा, बताइएगा। बिल्कुल, सर्दियों की आमद के साथ ही जहां गर्म मलबूसात की मांग में इजाफा हो जाता है, वहीं रूई से बने गद्दे, लिहाफ और रजाइयों की मांग में भी इजाफा हो जाता है। मैं ऐसे ही कारखाने में मौजूद हूँ जहाँ पर गद्दे, लिहाफ और रजाइयाँ बनाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। हम इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे। सर, मुझे बताइएगा कि गद्दे, लिहाफ और रजाइयाँ कितनी तादाद में आप तैयार करते हैं और इसकी कीमत क्या होती है? हम तादाद का तो कोई हिसाब नहीं है, जितना भी हो तो 200 से 5000 तक बनती है और बाकी कीमत जो ना 1000 रुपये से शुरू होकर 3000 रुपये ख़त्म होती है। वो आगे उनकी कीमत वो खुद तायन करते हैं, क्योंकि हमारे से तो एक दफ़ा सौदा हो गया 1000 रुपये, तो हम 1000 में देंगे उसको।
फिर वो आगे 1200 की दे 1500 की दे, वो उनका मसला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये मौजूद हैं होलसेलर जिनकी दुकान पे, जिनके कारखाने पर रजाइयाँ, लिहाफ और गद्दे जो हैं वो होलसेल रेट पर बनाए जाते हैं। 1000 से 1500 तक की कीमत में लोग यहाँ से लेकर जाते हैं, जबकि इनका ये कहना है कि यहाँ से लोग लेकर चले जाते हैं लेकिन आगे जाके उससे भी ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त करते हैं। तो ये कारखाना मौजूद है जहाँ पर लोग सर्दियों की आमद से कबल यहाँ पर गद्दे, रजाइयाँ और लिहाफ जो है वो बनाई का काम शुरू किया जा चुका है और यहाँ से होलसेल रेट पर जो है वो अपने रजाइयाँ, गद्दे, लिहाफ जो है बनवा सकते हैं। जी, मौसम सरमा की आमद है। हिरासत की अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। और पाक और तुर्क प्रोडक्शन कंपनी की जानिब से सलाउद्दीन अयूबी की जिंदगी पर सीरियल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 16 स्क्रिप्ट राइटर्स ड्रामा सीरियल लिख रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची के इलाका डिफेंस में सलाहुद्दीन अयूबी ड्रामा सीरीज के हवाले से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाक तुर्क ममालिक के कौमी तराने भी पेश किए गए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर जुनेद अली शाह का कहना था कि पहली पाकिस्तानी और तुर्क जॉइंट प्रोडक्शन फिल्म बना रहे हैं। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की एक सीरीज है जो पाकिस्तान टर्की बना रहा है और इसका बेसिक मकसद जो है वो ये है कि पाकिस्तान टर्की की कोई जॉइंट प्रोडक्शन हो। जुनेद अली शाह का कहना था कि सीरियल की शूटिंग के लिए तुर्की में 240 एकड़ के रकबे पर शहर आबाद होगा। सीरीज बनाने के अखराजात में अंसारी शाह फिल्म्स और दीगर सरमायाकार अपना सरमाया लगाएंगे। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना। देखते रहिए GTV न्यूज़।